व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नवीन एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी MIUI वर्जन पर HyperOS की लॉक स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं एंड उसका मजा ले सकते हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम। जिसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन को भी रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की बस ज़रूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करने को, अगर आप चैनल पर नहीं हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी मार लो क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर। दोस्तों यह है मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 9 Pro एंड इसके अंदर मुझे मिलता है MIUI 14 एंड इसकी जो लॉक स्क्रीन देखोगे तो वो आपको यहाँ पे HyperOS वाली देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जो इसका एनिमेशन है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। बाकी आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप की विजिट है, इसको आप आगे कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे आपको एक डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं जिन पर आप अगर टैप करते हैं तो ये दोस्तों वर्किंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो गई। बाकी अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे HyperOS वाला देखने को मिल जाता है। कंप्लीट नहीं कह सकते क्योंकि ये दोस्तों HyperOS नहीं है तो काफ़ी हद तक, लेकिन उसकी फील करा देता है। आप अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की 5-6 जो लॉक स्टाइल है वो देखने को मिल जाती है। सभी के अंदर हमें जो ये क्लॉक स्टाइल है ये दोस्तों डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। जैसे मैं आपको ये वाली क्लॉक स्टाइल को अप्लाई करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे तो हमें जो अब ये लॉक स्क्रीन है हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें कोई विजिट देखने को नहीं मिलती, बट दोस्तों जब आप यहाँ से स्वाइप डाउन करेंगे एंड यहाँ से अगर आप कस्टमाइज पर जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सभी लॉक स्टाइल के अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर कोई विजिट नहीं है तो हमें यहाँ पे विजिट वाला सेक्शन नहीं देखेंगे, हमें यहाँ पे एक क्लॉक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे हम दोस्तों इस क्लॉक का जो कलर है वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो अब यहाँ पे ब्लू हो गया है। बाकी यहाँ पे एक वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जो वॉलपेपर आपको पसंद है यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल ये वाली वॉलपेपर को अप्लाई करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो लॉक स्टाइल है वो कुछ इस टाइप की हो गई। बाकी अगर आप यहाँ से और डिफरेंट टाइप देखेंगे जिसके अंदर विजिट है, जैसे ये वाली मैं लॉक स्टाइल को अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी। जैसे ये वाली विजिट है, हमें यहाँ पे विजिट कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल आपको यहाँ पे कस्टमाइज पर जाना है एंड आप देखेंगे यहाँ पे हमें एलिमेंट्स के अंदर हमें काफ़ी सारी जो विजिट है वो देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन विजिट के अलावा भी कोई और विजिट देखना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रीवियस पेज पर टैप करना है एंड आपको यहाँ पे और विजिट देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ से जाना है फिनिश पर एंड आप देखेंगे तो हमारी जो ये विजिट है यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों अगर आप इसको वॉलपेपर को ही चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन करना है एंड आपको जाना है यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ से अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछेगा एंड दोस्तों आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिनमें आपको यहाँ पे दोस्तों तीनों को ही यहाँ पे ऑन करके रखना है। अदरवाइज जो ऑप्शन है वो आपके वहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर वो अप्लाई नहीं होंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर कस्टम वॉलपेपर को अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आपको पहले इस कस्टम वॉलपेपर को ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है वॉलपेपर सेक्शन पर एंड यहाँ से दोस्तों अगर जहाँ से आप वॉलपेपर को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको टैप कर लीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ से गैलरी से सिंपल वॉलपेपर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों जब मैं यहाँ से लॉक स्क्रीन पर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारी लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं किसी और लॉक स्क्रीन को भी यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो जो हमारी ये थोर वाली वॉलपेपर है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है बिना किसी रीज़न के। एंड आप देख सकते हैं अगर इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो ईजिली आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आप देखते हैं इसको कैसे हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। HyperOS की लॉक स्क्रीन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें थीम पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें जाना है यहाँ से सर्च पर एंड दोस्तों हमें यहाँ पे टाइप करना है HyperDrive DRIVE। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट थीम देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये वाली थीम आपको डाउनलोड करनी है। इसका जो डेवलपर है वो है केविन। तो आप देख सकते हैं 25 MB की ये थीम है। सिंपल आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टमाइज पर जाना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है इनको अनटिक कर देना है एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट कर। अगर आप यहाँ से पूरी थीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी के सभी ऑप्शन को यहाँ पे आपको टिक कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अप्लाई कर देना। दोस्तों यहाँ पे हमारी थीम अप्लाई हो चुकी है। जब आप दोस्तों यहाँ पे बैक आएंगे तो जो ये हमारी थीम है वो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। इसके जो आइकन्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऊपर हमें जो ये क्लॉक देखने को मिलती है ये दोस्तों लॉक स्क्रीन से सीन्स होती है। तो अगर आप लॉक स्क्रीन के अंदर जो लॉक स्टाइल को अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी चेंज देखने को मिलता है। सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है एंड जो डायलर है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों जो हमारा इसका जो मेन मोटिव है वो है इसकी लॉक स्क्रीन जो हमें यहाँ पे HyperOS वाली देखने को मिल जाती है।
तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल की जो लॉक स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। अब कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि HyperOS ये नहीं है, ना ही हमने इसकी कोई रोम को इंस्टॉल किया है। बाकी की थीम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड इसको अप्लाई करके आप जरूर देखना। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।